नेपाल एक ऐसा देश जिसने पिछले 3 दशकों में बार बार अपनी सियासी कहानी बदली है। राजतंत्र से लोकतंत्र तक, माओवाद से गणतंत्र तक और अब सोशल मीडिया बैन से उपजा जेन ज़ी आंदोलन। आखिर क्यों नेपाल बार बार अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और क्या ये आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा? आइए जानते हैं विस्तार से। 2001 का नेपाल राज परिवार हत्याकांड, जिसमें राजा बीरेंद्र और पूरा शाही परिवार मारा गया। गद्दी पर आए राजा ज्ञानेंद्र। जनता में असंतोष बढ़ा और 2006 का जन आंदोलन, लोकतंत्र आंदोलन भड़क उठा। राजतंत्र से गणतंत्र 2008, 240 साल पुराना राजतंत्र समाप्त हुआ। नेपाल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल बना। उम्मीदें बड़ी थीं, लेकिन राजनीति और ज्यादा अस्थिर हो गई। 2008 से 2025 तक नेपाल में लगभग 13 सरकारें बदली, कभी माओवादी, कभी कम्युनिस्ट, कभी मधेशी दलों की सरकार। जनता का भरोसा लगातार गिरता रहा। सितंबर 2025, नेपाल की राजधानी काठमांडू, कल तक शांतिपूर्ण शहर, अब एक राजनीतिक जंग का मैदान बन चुका है। सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जेन ज़ी ने क्या इतिहास रच दिया? आइए जानते हैं विस्तार से। कैसे शुरू हुआ ये सब? 4 सितंबर 2025 को सरकार ने प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, यूट्यूब, एक्स यानी ट्विटर, व्हाट्सएप आदि को उनकी गैर पंजीकरण के कारण ब्लॉक कर दिया। इस फैसले ने युवा वर्ग में खासी नाराजगी जगा दी। जेन ज़ी के मंची नारों ने अचानक आग पकड़ी। विरोध का विस्फोट। 8 सितंबर को प्रदर्शन शुरू हुए। युवा स्कूल के यूनिफॉर्म में मैती घर और संसद के पास जमा हुए। पुलिस ने पानी की तोप, रबर बुलेट और लाइव फायरिंग का उपयोग किया। कम से कम 19 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। प्रदर्शन संसद भवन तक पहुंचे। अशांति भड़काते हुए कई सरकारी भवन आग में झुलस गए। सरकार की प्रतिक्रिया और अस्थिरता। सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लिया गया। उस पर गहराते बढ़ते गुस्से और हिंसा के बाद सरकार ने 9 सितंबर को यह प्रतिबंध हटा लिया। प्रधानमंत्री कुर्सी से इस्तीफा। केपी शर्मा ओली ने बढ़ते विरोध और लोकतांत्रिक दबाव के चलते इस्तीफा घोषित कर दिया। राष्ट्रव्यापी विस्तार और प्रभाव। काठमांडू सीमा के आसपास जिले बंद। भारत के बिहार सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ाई गई। काठमांडू एयरपोर्ट बंद, कई उड़ानें रद्द और यात्रियों की सुविधा में भारी रुकावट। सेना तैनात, हवाई अड्डा नियंत्रित, वार्ता के लिए संकेत मिला। हालिया घटनाक्रम ने नेपाल की लोकतांत्रिकता की नाजुकता उजागर की। राजनीतिक अस्थिरता। 13 सरकारें 2008 से और भ्रष्टाचार के खतरे दोबारा सर उठाने लगे। देश बदलने की चेतावनी। विरोध केवल सोशल मीडिया या एक नेता का मामला नहीं रहा, यह युवा वर्ग की निराशा, बेरोजगारी और न्याय की पुकार है। नेपाल 2025 एक युवा जागृति का साल, जहां सोशल मीडिया प्रतिबंध ने एक पूरे राष्ट्र को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया। जेन ज़ी की आवाज ने इतिहास लिखा। जनता सुनने को तैयार है। नए गठबंधन और परिवर्तन की उम्मीद जग रही है। नेपाल सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स यानी ट्विटर को बैन कर दिया। वजह बताई गई कि ये कंपनियां नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थीं, लेकिन आम जनता और खासकर युवाओं जेन ज़ी ने इसे अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला माना। जेन ज़ी का गुस्सा। 8 सितंबर को हजारों छात्र और युवा सड़कों पर उतर आए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी, संसद भवन तक मार्च। पुलिस ने आंसू गैस, पानी की बौछार और रबर की गोलियों का इस्तेमाल किया। पुलिस फायरिंग में कम से कम 19 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हुए। राजधानी काठमांडू दहक उठा। संसद भवन से लेकर पीएम हाउस और कई प्रमुख सरकारी इमारतों को फूंक दिया गया है। कई मंत्रियों को उग्र भीड़ ने जमकर पीटा भी है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल है। संसद भवन के बाहर आगजनी, सरकारी इमारतें जलने लगी। नेपाल भारत सीमा पर कड़ी सुरक्षा। बिहार के कई जिलों में बॉर्डर सील। काठमांडू एयरपोर्ट बंद, फ्लाइटें लखनऊ और अन्य जगहों पर डाइवर्ट। सेना का हस्तक्षेप। राजधानी की सड़कों पर सेना तैनात। एयरपोर्ट और संसद पर मिलिट्री का नियंत्रण। संकेत मिला कि नेपाल फिर से लोकतंत्र और सैन्य हस्तक्षेप के बीच फंस सकता है। 2006 के आंदोलन ने नेपाल को लोकतंत्र दिया। 2008 के बाद की अस्थिरता ने जनता की उम्मीदें तोड़ी। 2015 का भूकंप और उसके बाद की आर्थिक चुनौतियां आज भी देश को झंझोर रही हैं। और अब 2025 का आंदोलन, जिसने साफ कर दिया कि युवा पीढ़ी अब चुप नहीं बैठेगी। नेपाल में अब सेना के हाथ में कमान, पूरे देश में लगाया कर्फ्यू, भारत ने बढ़ाई सुरक्षा। नेपाल की सेना ने पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बीच मंगलवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। सेना ने हालात संभालने के लिहाज से देश भर में बुधवार शाम से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है।
नेपाल में अब सेना के हाथ में कमान, पूरे देश में लगाया कर्फ्यू। नेपाल में हिंसक वितोड़ प्रदर्शन के बीच सत्ता में परिवर्तन। नेपाल का राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद नेपाल में कमान सेना के हाथ में आ गई है। नेपाली सेना अध्यक्ष इस वक्त किसी राष्ट्रीय नेता की तरह पूरे देश में चल रहे प्रदर्शन और हिंसा पर नियंत्रण की योजना बना रहे हैं। नेपाली सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से सुरक्षा अभियानों की कमान संभाल ली है। सबसे पहले उन्होंने बुधवार शाम से पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर सेना और राष्ट्रपति की बैठक में आगे का रास्ता निकल सकता है। इस बीच प्रदर्शनकारियों में शामिल उपद्रवियों ने कई सरकारी दफ्तरों और अदालतों में आग लगा दी है। पूरे देश में हिंसक हो चुके इस जेन-ज़ी आंदोलन में अब तक मरने वालों की संख्या 24 पहुंच गई है, जिनमें से 22 राजधानी काठमांडू में और 2 इटहरी में मारे गए हैं। देश में कानून और संविधान की धज्जियां उड़ गई हैं और पूरा नेपाल ही जलता हुआ नजर आ रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि सेना के हालात संभालने के बाद देश में शांति स्थापित हो सकेगी। सवाल यही है, क्या नेपाल एक नए जन क्रांति की ओर बढ़ रहा है या फिर ये केवल एक और सियासी उठापटक साबित होगी? नेपाल का इतिहास गवाह है कि ये देश बार बार उठता है, बार बार टूटता है और फिर से नई दिशा खोजता है। 2025 का आंदोलन क्या नया भविष्य गढ़ेगा, ये तय करेगा नेपाल का युवा और उनकी आवाज गूंजती रहेगी सदियों तक। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, नेपाल की नई क्रांति। तो आप कैसे देखते हैं इस संघर्ष को? क्या ये सिर्फ एक आंदोलन था या नेपाल की विमुक्ति का आरंभ? नीचे टिप्पणियों में अपनी राय जरूर साझा करें और अगर आपको ये कहानी दमदार लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।